हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर्स। आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अ जीपी। सो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अ जीपी। Any sequence a1, a2, a3 up to an is called a geometric progression if each of the term is a non-zero and the ratio of any two consecutive terms is a constant. That is, an plus 1 is to an should be a constant, which is r in this case, for all the n greater than equal to 1. You can see that we can represent GP as AR, AR square, AR cube and so on up to AR raised to power n minus 1. यहाँ आप देख सकते हैं कि हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है दैट इज़ R. देखिए, अगर आप सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट R ओनली। इसी तरह से जैसे आप थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास सिर्फ R ही बचेगा। और आप ध्यान से देखिए कि एक हमारे पास टर्म जो लास्ट वाली टर्म है विच इज़ a इंटू आर रेज्ड पावर n माइनस 1, दिस इज द nth टर्म ऑफ एनी जीपी, राइट। अब इसमें हम a को जो है हम यहाँ पे बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, r को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इट इज़ अ जीपी जहाँ पे a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 7 है, राइट। यानी कि पहली टर्म जो है वो हमारे पास 1 है और कॉमन रेशो जो कि हम किन्हीं भी दो टर्म्स को कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके देखें, जैसे कि 2/1 विल बी 2, 4/2 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 2, 8/4 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म अपनी पिछली टर्म के साथ जो रेशियो है वो 2 के बराबर ही आ रहा है, राइट। और इस पूरी जीपी में 7 टर्म्स हैं। अब हम जानते हैं कि हम किसी भी जीपी का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड Sn जो है वो रिप्रेजेंट करता है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब अप टिल nth टर्म ऑफ द जीपी, राइट। अब Sn की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है R के ऊपर। अगर हमारी कॉमन रेशो यानी R की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट, विच इज़ a इंटू आर रेज्ड पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसी केस 1 को हम इलस्ट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम 1, राइट। इसी के साथ जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो उस वक्त हमारा Sn का फॉर्मूला बन जाएगा a इंटू 1 माइनस आर रेज्ड पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। इस केस 2 को हम इलस्ट्रेट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की हेल्प से। और इसी तरह से जो कि बहुत सिंपल केस है, जब r की वैल्यू 1 होगी तो इसको हम इलस्ट्रेट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की हेल्प से। तो आइए देखते हैं कि अब हम प्रॉब्लम 1 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम 1 में हमें दिया है कि वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ 5, 25, 125 and so on up to 6 terms, right। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी 5 है और जो कॉमन रेशियो है यानी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म जब हम करेंगे तो वी गेट 5 ओनली। यानी कि अब हमारे पास कॉमन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब कि we'll use the first formula, right, which is Sn is equal to
a इंटू r रेज टू पावर n-1 अपॉन r-1, राइट। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। a की वैल्यू यहाँ 5 है, r की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 6 है, राइट, अपॉन r-1 यानी 5-1 हो जाएगा। इट विल बी 5 इंटू 5 रेज टू पावर 6 जो होगा, इट विल बी 15625 -1 अपॉन 4, राइट। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 15624 डिवाइडेड बाय 4। तो हम इस 4 को भी यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 3 ज़ा 12, 3 36 4 9 ज़ार एंड 0 6, राइट। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 ज़ार 30, 9 5 ज़ार 45, 5 3 ज़ार 15 एंड 4 19। यानी कि हमारे पास जो पहली 6 टर्म्स का सम आएगा इस जीपी के लिए, दैट विल बी 19530। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम प्रॉब्लम 2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिस केस में r जो है वो लेस देन 1 होने वाला है, राइट। तो प्रॉब्लम 2 जो है वो हमें इस प्रकार दी है, 1 + 2/3 + 4/9 एंड सो ऑन अप टू 5 टर्म्स। अब आप देख सकते हैं कि इस जीपी में जो है फर्स्ट टर्म है वो 1 दी हुई है। कॉमन रेशियो जो है r वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये 2/3 के बराबर ही रहेगी, राइट। और n की वैल्यू इसमें हमें 5 दी गई है। जैसे कि r आप देख सकते हैं 2/3 इज लेस देन 1, तो जो लेस देन 1 होगा इसके लिए हम केस 2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज a इंटू 1 - r रेज टू पावर n अपॉन 1 - r, राइट। तो देखते हैं कि हम Sn कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, a इंटू 1 - r रेज टू पावर n अपॉन 1 - r। तो a की वैल्यू इस प्रॉब्लम में हमें 1 दी गई है, r की वैल्यू 2/3 है, रेज टू पावर 5 और अपॉन 1 - 2/3 दिया हुआ है, राइट। तो हम देखते हैं पहले कि क्योंकि 1 तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 रेज्ड पावर 5 जो है वो 32 हो जाएगा और 3 रेज्ड पावर 5 जो है वो हो जाएगा 243 के बराबर, राइट। अपॉन 1 - 2/3 जो है वो हो जाएगा 1/3 के बराबर, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 243, तो 243 - 32 अपॉन 1/3, राइट। तो ये हो जाएगा 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1, 4 में से 3 भी 1 माइनस हो जाएगा, 201/243 हो जाएगा और नीचे 1/3 जो है उसका रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो इट विल बी 3 8 ज़ार 3 1 ज़ार। तो इसका जो आंसर है नेट दैट विल बी 211/81। तो इस तरह से देखा कि जब r लेस देन 1 था तो हमने सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करके हमने Sn की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करी, राइट। अभी हम लास्ट केस देखते हैं जब हमारे पास r की वैल्यू 1 होगी। तो ये बहुत ही सिंपल केस है, क्योंकि r की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि किसी भी टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, सारी टर्म्स बराबर रहेंगी। जैसे कि आप प्रॉब्लम 3 में देख सकते हैं, तो प्रॉब्लम 3 में आप देख सकते हैं कि सारी टर्म्स एक जैसी हैं, बिकॉज r की वैल्यू जो है वो 1 है। तो इस केस में जो Sn है वो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं आप n × a करके, राइट। यहाँ पे n जो है वो हमारे पास 20 दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म a जो है वो हमारे पास आप देख सकते हैं 2 दी हुई है, तो 20 × 2 इट विल बी 40,
दैट्स इट। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप हमारे YouTube चैनल यानी ऑनलाइन ट्यूटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स अ लॉट।